कंट्रीज हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है, तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसके बारे में क्या कहती हैं? इस्लाम को इम्पोज करवाना चाहिए फोर्सफुली? देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो. स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है, या मैंने दुपट्टा लेना है, मैंने अबाया करना है, मैंने निकाब करना है, ये इंसान का अपना है. किसी को इम्पोज करके आप करवाओगे तो कब तक करवाओगे? हमारे जो मज़हब में जो है वो जबर नहीं है कि आपको ज़रूर ये है कि आप लोगों को अच्छा और बुरा दोनों तरह से उसको गाइड कर दें. आगे उनके अपने उस पे है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं. तो जबरन करवाना बिल्कुल गलत है. इस्लाम की हरकत हुई और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं. लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियन में बहुत सारी लड़कियां जो स्कार्फ करती हैं, हिंदुओं में बहुत सारी औरतें जो साड़ी के पल्लू सर पे रखती हैं. जबरदस्ती तो कोई भी काम नहीं होता. अगर आपने किसी मर्द से ही बात करनी है तो जबरदस्ती आप उससे भी नहीं कर सकते, किसी लेडी से भी नहीं कर सकते. तो हिजाब जो है वो एक औरत का अपना राइट है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे. वैसे हमारे दीन के मुताबिक लेना चाहिए. नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है. यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. धन्यवाद. ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है, तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वैसे तो देखिए, हिजाब लेना बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने लिया हुआ था, गलती से उतर गया है, तो उसके साथ जो तरीका कार उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है. इस तरह से नहीं होना चाहिए था. और आगे से उसकी रिएक्शन में जो फीमेल्स कर रही हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है. अपनी बात मनवाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक तरीका गलत है. बीइंग अ मुस्लिम आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि क्या कोई फोर्सफुली कोई चीज़ होनी चाहिए या करवानी चाहिए? इस्लाम को इम्पोज करवाना चाहिए फोर्सफुली? देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो. आपका कनेक्शन लेने के और भी अल्लाह ताला के साथ बहुत से तरीके हैं. मेरे ख्याल में जो उन्होंने किया है वो गलत है. उन्हें लोगों ने पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था. और अगर वो हिजाब लें ना लें वो उनकी एक पर्सनल चीज़ है, तो वो इम्पोज नहीं कर सकते कुछ भी. स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है, या मैंने दुपट्टा लेना है, मैंने अबाया करना है, मैंने निकाब करना है, ये इंसान का अपना है. लेकिन जो है उसका कहते हैं किसी को इम्पोज करके आप करवाओगे तो कब तक करवाओगे? 1 साल 2 साल 4 साल जहाँ उसे मौका मिलेगा वो डंडी तो ज़रूर मारेगा ना. ऐसे ही है कि मतलब आप किसी को इम्पोज करके नहीं करवा सकते. हाँ, अगर किसी का दिल अल्लाह ताला बदल दे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. हमारे जो मज़हब में जो है वो जबर नहीं है कि आपको ज़रूर ये है कि आप लोगों को अच्छा और बुरा दोनों तरह से उसको गाइड कर दें. आगे उनके अपने उस पे है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं. तो जबरन करवाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इधर मुल्क में बहुत सी मिनॉरिटीज़ हैं, लेकिन किसी पे कोई जबर नहीं कि वो ये ना करें, वो ना करें, ये इस तरह से ना हो, उस तरह से ना हो. इसलिए जबरन कुछ भी नहीं करवाना चाहिए. अपना है उनको अच्छे बुरे का. अब मेरे ख्याल से सभी सारी दुनिया को पता है कि पर्दा करना या हिजाब करना उसकी क्या वैल्यू है इस्लाम में, और ना करने के क्या नुकसान है और उनका कितना गुनाह है. तो वो उनके अपना डिपेंड करता है. बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी क्या जबरन हिजाब जो है वो होना चाहिए? जबरन तो नहीं होना चाहिए. जो अपनी खुद की मर्जी से लेडीज़ करना चाहें और अगर उनके घर वाले करवाना चाहें तो फिर उनको करना चाहिए. ज़बरदस्ती तो कोई भी काम नहीं होता. अगर आपने किसी मर्द से ही बात करनी है तो ज़बरदस्ती आप उससे भी नहीं कर सकते, किसी लेडी से भी नहीं कर सकते. तो हिजाब जो है वो एक औरत का अपना राइट है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे. वैसे हमारे दीन के मुताबिक लेना चाहिए. वो हम उनको प्यार से मोहब्बत से समझा सकते हैं, ठीक है. ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आपने हिजाब लेना है, ना लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ये बहुत गलत है. नहीं, ये मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है. अगर देखा जाए आजकल जिस तरह से मतलब फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम इन अ सेंस वो हर दौर में रहा है. इस्लामिक अगर उसकी आप ट्रेडिशंस पे जाएँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मतलब थोड़ा सा ये नहीं था कि आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी को कहो कि यार आपने ये करना है. इस्लाम तो बड़ा फ्लेक्सिबल एक दीन है. उसको मतलब अगर फॉलो किया जाए सही तरीके से, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं. लेकिन आजकल लोगों ने अपना एक बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है, एक इंटरेस्ट है उनका, कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट्स के भी हैं. तो उसके पीछे काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसको एक डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस स्पेशली फीमेल्स पे, और वो बड़ी गलत बात है. मतलब फीमेल्स और मेल ओबियसली बराबर है. कुछ लिमिटेशंस दोनों एंड्स पे हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए. लेकिन ये नहीं कि फोर्सफुली आप लोगों को कहेंगे या आपने ये करना है. औरतें जो हैं वो अपने हिजाब जला रही हैं, अपने दुपट्टे फेंक रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन दुपट्टे जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है. अगर आपने अपनी उधर जाएँ, अदालत में जाएँ, अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें कि क्या रीज़न है. डेफिनेटली अदालत उनको सुनेगी कि क्या रीज़न. नहीं, मेरे ख्याल है जो हिजाब जला रही हैं वो हिजाब की बेहुरमती कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं. मतलब आप लोगों ने इतने साल किया एक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, क्या अल्लाह ताला से राज़ी हो रहा है और आपने इसमें ये हरकतें शुरू कर दी हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिन्होंने ये हरकत की उन्होंने तो वो तो जहन्नमी हो गए ना पक्के, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम औरत के बेपर्दा किया और ऑब्वियसली मारा और वो सारा कुछ है. क्योंकि औरत का पर्दे का ताल्लुक अल्लाह और उसका मतलब औरत और अल्लाह का बिल्कुल.
اس میں انسان کا کوئی دخل مدالت نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کہ آپ کہو اور کوئی کرے اس طرح. لیکن وہ جب یہ مطلب پروٹیسٹ کے طور کے اوپر یہ حرکتیں کر رہی ہیں تو وہ بھی تو یہ غلط کر رہی ہیں نا, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوپٹہ ہر عورت کی عزت ہے, مطلب عزت سمجھا جاتا ہے. جبرن نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو جبرن نہ کریں, اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں نا کہ ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے, اپنا سٹائل ہے, کوئی حجاب کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں پسند کرتا, تو یہ ان کا اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. تو فورسفلی ان کو نہ اس چیز پہ جو ہے کہ وہ پابند کریں کہ وہ کریں, تو اس لیے وہ اگر کر رہی ہیں تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں اگر وہ کر رہی ہیں تو. فورسفل حجاب کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, عورتیں جو اپنے حجاب جلا رہی ہیں, پھینک رہی ہیں, اتار رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, وہ تو غلط بات ہے. اگر تو ان کی کنٹری میں یہ ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے تو ان کو کرنا چاہیے, لیکن اس کنٹری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ زبردستی تو نہیں نا کسی پہ آپ تھوپ سکتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جو کرتی ہیں وہ کریں, جو نہیں کرتی ہیں انہوں نے اپنا حساب خود اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے, بے شک وہ کوئی کنٹری ہے یا اس کا ہسبینڈ ہے یا اس کے والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں, جو بھی ہیں, یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کے اگینسٹ اگر وہ کچھ کر رہی ہیں تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ اس میں آپ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب جو ایران میں ابھی واقعہ ہوا ہے, اس میں تو بالکل یہ چیز جائز ہے کہ عورتوں کو آپ نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور ان کو ہی آپ ایک ہر دفعہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بالکل وہ عورتیں صحیح کر رہی ہیں, مطلب اپنے وہ جو حقوق ہیں ان کے لیے باہر آنا چاہیے. اس طرح کے آئے روز واقعہ ہوتے ہیں مسلم کنٹریز میں کہ فورسفلی یہ جو ابھی واقعہ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں فورسفلی حجاب کے خلاف, اور جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ حجاب کروانے کو جو امپوز کیا جا رہا ہے, تو اس طرح سے آپ نہیں سمجھ اسلامک فوبیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پھیل رہا ہے. دیکھیے, ہمارا لا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم عدالت کا دروازہ کھڑکائیں اور ہماری بات سنی جائیں. اس کے لوگ ایکشن کا ریئیکشن کرتے ہیں. اگر اس عورت کو مارا گیا جس طرح سے جو ایران میں ہوا ہے, اس کا ریئیکشن کر رہی ہیں وہ عورتیں آگے سے. لیکن یہ کہ ہماری حکومت کو اسٹرانگ ہونا ہوگا اس چیز کے لیے تاکہ کوئی بھی عورت کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو یا کوئی اس کو تنگ نہ کرے, اور اس کو کھلی آزادی ہونی چاہیے اسلام سے ریلیٹڈ کہ وہ اپنا مذہب خود چوز کر سکے, وہ اپنی لمٹس خود چوز کر سکے, نہیں کہ زبردستی اس کو امپوز کیا جائے. آج کل عورتیں اگر باہر نکلتی ہیں تو ایون گھر سے کہہ کے جایا جاتا ہے کہ آپ جب پہ دوپٹہ لوگی, نہیں لوگی تو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا. لائک وہ خود ہی بھائی سم ٹائمس قتل کر دیتے ہیں اس بات پہ بہنوں کو کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. لیکن دس از رانگ. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہے, اس کا جواب دینا ہے. تو جب آپ کا انر سیٹسفائی ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کہ تو کہتے ہیں نا اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام. یہ میرا خیال ہے کہ نا تیسری قوت ہے جو اسلامک فوبیا کو جان بوجھ کے پھیلاتی ہے, اور مسلمان کیونکہ اب بہت تیزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم سن رہے ہیں یہودی ان کے جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں, جو عیسائی پادری ہوتے ہیں, جو ہندو کے پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بھی بہت تیزی سے اسلام کی طرف رائج ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی تھرڈ قوت ہے جو جان